बुलंदशहर में भाजपाइयों ने खुद से गाय कटवाई और सुबोध सिंह की हत्या करवाई, उनका कत्ल करवाया। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर से बड़ा दंगा कराना चाहती थी, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जलाना चाहती थी और 2019 के चुनाव के पहले अपनी तैयारी दंगे से करना चाहती थी। ये हिंदुस्तान है कि तालिबान है? आपने इस मुल्क को मजाक बना रखा है। तुम्हारे बाप का राज है इस देश के अंदर। और योगी आदित्यनाथ बैठ के लेजर शो देख रहा है गोरखपुर में, और मोदी जी प्रियंका चोपड़ा की शादी में मस्त हैं। गाय बकरी, ये लव जिहाद, एंटी रोमियो, इन चक्करों में फंसे रहोगे, इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू कहता है मैं खुद गोमांस खाता हूं, तो किरण रिजिजू को इन्होंने अब तक पार्टी में क्यों रखा है? गाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दोहरा चरित्र है। मेघालय में जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं गौ मांस की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। जब गोवा में इनका मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलता है तो कहता है गौ मांस की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। इनका गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू कहता है मैं खुद गोमांस खाता हूं, तो किरण रिजिजू को इन्होंने अब तक पार्टी में क्यों रखा है? उसको निकाल कर बाहर किया इन्होंने? वो अभी भी देश का गृह राज्य मंत्री है। वो खुद कहता है गौ मांस खाता है। इनका एक विधायक स्लॉटर हाउस चलाने के मामले में पार्टनरशिप करता है। तो गाय के मामले में क्या चरित्र है भाजपाइयों का? बीफ का एक्सपोर्ट मोदी के राज में बढ़ गया, गैया ज्यादा काटी गई इनके राज में। ऐसा है कि उन्माद फैलाना बहुत आसान होता है, मोहब्बत की, भाईचारे की बात करना बहुत मुश्किल होता है। उन्माद फैलाकर वोट लेना सबसे आसान होता है। अब आप अगर रोजगार की बात करेंगे तो फिर आपको 2 करोड़ रोजगार देना पड़ेगा। 15 लाख की बात करेंगे तो हर खाते में 15 लाख पहुंचाना पड़ेगा। डॉलर 40 रुपए में करने की बात करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। महंगाई कम करने की बात करेंगे तो डीजल पेट्रोल का दाम कम करना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा देने की बात करेंगे तो महिलाओं को सुरक्षा देनी पड़ेगी। किसानों को अगर उनका कर्जा माफी करने की बात करेंगे तो उनको फसल का 1.5 गुना दाम देना पड़ेगा, कर्ज माफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको राम मंदिर के नाम पे उन्माद पैदा करना है, मस्जिद के नाम पे उन्माद पैदा करना है, गाय के नाम पे उन्माद पैदा करना है, लव जिहाद के नाम पे उन्माद, तो इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा। ना आपको कोई नीति बनानी है, ना कोई मेहनत करनी है, ना कोई कार्यक्रम करना है, ना स्कूल, शिक्षा, बिजली, पानी ठीक करना है। आपको सिर्फ एक उन्माद फैलाना है, कहीं गैया काट के, कहीं बवाल करा के, कहीं दंगे कराकर। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, बुलंदशहर में भाजपाइयों ने खुद से गाय कटवाई और सुबोध सिंह की हत्या करवाई, उनका कत्ल करवाया। ये मेरा सीधा आरोप है और इस आरोप को लगाने के पीछे मेरे पास एक ठोस आधार है और वो आधार ये कहता है कि जब वहां पर 3 दिसंबर को सुबह 9 बजे गाय काटी ही नहीं गई और जिन लोगों का नाम दिया गया था उसमें से 7 में से 6 नाम फर्जी हैं, तो फिर ये गोकसी के मामले में FIR क्यों लिखी गई? वहां पर गाय का मांस कौन लेकर आया, किसने वहां पर रखा, कौन लोग हैं ये? इसलिए बुलंदशहर के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा इज्तिमा का जो कार्यक्रम जिसमें लाखों मुसलमान इकट्ठा हुए थे, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर से बड़ा दंगा कराना चाहती थी, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जलाना चाहती थी और 2019 के चुनाव के पहले अपनी तैयारी दंगे से करना चाहती है। ये दंगाई पार्टी है, इससे देश को बचना पड़ेगा। हिंदू युवा वाहिनी के लोग, भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति रह चुका है नवजोत सिंह सिद्धू, जब तक वो भाजपा में था तब तक वो देशभक्त था। अब कह रहे हैं उसका सर काट के जो लाएगा वो 1 करोड़ रुपए उसको देंगे। ये हिंदुस्तान है कि तालिबान है? आपने इस मुल्क को मजाक बना रखा है। तुम्हारे बाप का राज है इस देश के अंदर। हिंदू युवा वाहिनी चलेगी, फिर बजरंग दल चलेगा, फिर विश्व हिंदू परिषद चलेगा, किसी को भी मार दो, किसी को भी काट दो। ये ड्रामा बना रखा है। और योगी आदित्यनाथ बैठ के लेजर शो देख रहा है गोरखपुर में, और मोदी जी प्रियंका चोपड़ा की शादी में मस्त हैं। एक लेजर शो देखने में व्यस्त है, एक शादी में मस्त है। देश बर्बाद होता रहे। तो इसलिए मैं कहता हूं, और ये बात देश के हिंदुओं को भी समझनी पड़ेगी और मुसलमानों को भी समझनी पड़ेगी। हिंदुस्तान को तालिबान बनाने की तैयारी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। अगर लोग जग गए तो देश बच जाएगा।
किसान की बात करो, बेरोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, बिजली की बात करो, अस्पताल की बात करो, टूटी सड़कों की बात करो, अपनी जिंदगी की दुश्वारियों की बात करो। ये मंदिर मस्जिद, ये गाय बकरी, ये लव जिहाद, एंटी रोमियो, इन चक्करों में फंसे रहोगे, इस देश का सत्यानाश हो जाएगा, हो रहा है। ऐसी पुलिस जो अपने एक जाबाज अधिकारी को, उसके परिवार को न्याय नहीं दे सकती, बजरंग दल का नाम लेने से खौफ खा रही है, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का नाम उसके मुंह से नहीं निकल रहा है, ऐसी डरपोक पुलिस जो बकरी की तरह मिमिया रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो क्या न्याय दिलाएगी इस मामले में? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस परिवार की सुरक्षा का पहले इंतजाम करना चाहिए। 1 करोड़ की सम्मान राशि उनके परिवार को देनी चाहिए और उच्च न्यायालय से मॉनिटर्ड, उच्च न्यायालय द्वारा निगरानी प्राप्त एसआईटी से जांच करानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ये दंगाइयों की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का राज चल रहा है। वो किसी को भी कहीं भी दौड़ाकर मार सकते हैं। इनके लिए कोई हिंदू मुसलमान का मायने नहीं रखता। अपनी सुविधा के लिए, अपने वोट के लिए, अपनी सत्ता के लिए ये हिंदुओं का कत्लेआम भी करवा सकते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो सुबोध सिंह हिंदू नहीं था? सुमित सिंह जो मारा गया वो हिंदू नहीं था? हिंदू से हिंदू मरवाओ, सत्ता की मौज उड़ाओ, ये भाजपाइयों का नारा हो गया है। तो मैं तो भाजपा के लिए कहता हूं कि भाजपा से सावधान, वरना नहीं बचेगा हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा। ये नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं और दुनिया का कोई भी मुल्क नफरत की बुनियाद पे नहीं बन सकता। आज इराक की हालत देख लीजिए, आज तालिबान की हालत, अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए क्या हो गई। बगल का देश पाकिस्तान देख लीजिए, वहां क्या हिंदू मुसलमान का झगड़ा चल रहा है। मस्जिद पे बम फोड़ दिया जाता है, दरगाह पे बम फोड़ दिया जाता है। तो नफरत की बुनियाद पे अगर कोई देश बनाने की कोशिश आप करोगे तो वो तालिबान बन सकता है, वो इराक बन सकता है। हिंदुस्तान को भी तालिबान बनाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। इसलिए खास तौर से हिंदुओं को सावधान रहना पड़ेगा। मैं तो हिंदुओं को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत इसलिए कहता हूं कि तुम्हारी बर्बादी इन्होंने लिख दी है अपने हाथों से। तुमको भूखमरी देंगे, तुमको महंगाई देंगे, तुमको अशिक्षा देंगे, तुमको बेरोजगारी देंगे, तुमको नोटबंदी देंगे, तुमको जीएसटी देंगे, तुमको टूटी सड़कें देंगे, तुम्हारी महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा नहीं देंगे, हिंदुस्तान को बर्बाद करेंगे, दंगे फसाद कराएंगे और हर बीमारी का एक इलाज इनके पास है, राम के नाम पर वोट मांगो, काम के नाम पर वोट मत मांगो। तो इसलिए ये बात सब